और झारखंड में जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली रिया, जो कितना नंबर आया आपका? 490। वाह वाह, 98%। 98%। हाँ। यानी सरकारी स्कूल की बिटिया भी अब टॉप करेगी। इंग्लिश था 99 जिसमें नंबर आया, फिर मैथ था जिसमें 100 आया। मैथ में 100 नंबर। यस, हमारे पिताजी गांव में रहते थे, हमें पढ़ाने के लिए यहाँ लाए हैं। पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, फॉर्चून की दुकान चलाते हैं, यहीं पर कुरकुरा बिस्कुट नमकीन टॉफी दाल चीनी बेचते हैं और जो उससे पैसा मिलता है उससे बिटिया को पढ़ाते हैं। और बिटिया ने झारखंड बोर्ड में जो है जब रिजल्ट आया तो 490 नंबर लाकर 500 में से इतिहास रच दिया और 490 नंबर लाकर जो है टॉपर बन गई। यानी झारखंड टॉपर रिया इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया पूरे झारखंड में और अभी ये टॉपर है। कितना नंबर आया आपका? 490। वाह वाह, 490 नंबर ले आई आप। यस। यानी 500 में से 490 नंबर। हाँ। कितने परसेंट हो गया ये? 98%। 98%। हाँ। और जो है पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किराने की दुकान चलाते हैं। गरीब मध्यम परिवार से हैं आप हाँ, लोग? मध्यम। हमारे पिताजी गांव में रहते थे, हमें पढ़ाने के लिए यहाँ लाए हैं। यहाँ पढ़ाने के लिए? हाँ। मतलब इससे पहले गांव में रहते थे? हाँ, गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती थी, वहाँ स्कूल नहीं थे अच्छे। हाँ, तो यहाँ पर जो है आपको ले आए। हाँ। और अभी बिटिया ने जो है इतिहास रच दिया है और झारखंड में जब हाई स्कूल का रिजल्ट आया तो सबसे ज्यादा नंबर लाने वाली रिया जो है कमाल कर दिया और इन्होंने जो है 490 नंबर लेकर चली आई है। कितना? 500 में से? यस। ये बताइए इतना नंबर आ कहाँ से गया? पढ़ने से आ गया। मतलब लिखने और पढ़ने से? लिखने पढ़ने मेहनत करके। हाँ, कैसे पढ़ती थी जो इतना नंबर आ गया? अगर एक बार बैठ जाते थे तो ध्यान लगा के पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि बीच में पढ़े फिर गायब हो गए, फिर पढ़े गायब हो गए। पढ़ते थे तो लगातार पढ़ते थे और उसके बाद जब भूख भी लगती थी तो खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाते थे। ये नहीं कि हाँ 10 मिनट बाद आएंगे ना, 5 मिनट बाद आएंगे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। अच्छा, रिया आगे चलकर बनेंगी क्या? हम यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनेंगी तो डीएम बनने का सपना है आपका? हाँ। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ती थी रिया? गर्ल्स हाई स्कूल। हाँ, ये सरकारी स्कूल है? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल। यानी सरकारी स्कूल की बिटिया भी अब टॉप करेगी है? क्यों नहीं सर, करेगी। अगर पढ़ाई अच्छा मिला हाँ। और वातावरण वैसा मिला, डिसिप्लिन मिला तो सब कर लेगी। यानी जिस सरकारी स्कूल पर हम उंगली उठाते हैं, सवालिया निशान उठाते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं सिर्फ और सिर्फ मजाक होता है, उसी सरकारी स्कूल में पढ़कर रिया ने जो है 500 में से 490 नंबर लाकर इतिहास रच दिया। सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है क्या? प्राइवेट से भी अच्छा होता है। प्राइवेट में इतना नहीं बोल सकते कि प्राइवेट से भी अच्छा होता है, लेकिन प्राइवेट से कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा सरकारी स्कूल में। हाँ। और यही कारण है कि आप 490 नंबर ले आई। हाँ, हमारे टीचर का ये सहयोग रहा, फिर हमारे घर वालों का। मेरी दीदी ने मुझे गाइडलाइन दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ो तो ये होगा। हाँ। अच्छा, ये बताइए जो है मास्टर जी पढ़ाते थे या कहीं से कोचिंग वगैरह करती थी आप? नहीं, कोचिंग नहीं करते थे। शुरुआत में किए भी तो वहाँ हमें समझ नहीं आया तो हमने छोड़ दिया कि चलो घर पे ही पढ़ते हैं। दीदी ने बताया कि स्कूल रोज किया करो, कभी मतलब डिले नहीं किया करो, और अगर दिक्कत है तो हमसे पूछो, नहीं हमसे होता है तो तुमको हम मोबाइल से बता देंगे। यानी 490 नंबर आप लाई तो ना कोचिंग किया ना जो है एक्स्ट्रा क्लास किया, सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल के बदौलत। हाँ। अच्छा, मास्टर जी कैसे प्रेरित करते थे आपको वहाँ? वो बोलते थे कि मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम मेरा स्कूल में का नाम पूरा रोशन कर दोगी। हाँ। और 95+ तुम ला ही दोगी। 95+ उनको उम्मीद था? पूरा उम्मीद था। हाँ, पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ, पढ़ाई भी अच्छा था। फिर क्यूज कभी कभी टेस्ट लिया करते थे हम लोग का, तो उसमें भी हम लोग से क्वेश्चन पूछते थे और जो आंसर अगर उसका अच्छे से नहीं पता होता था तो सर एक्सप्लेन करके बोर्ड पर समझाते थे। कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपका? मेरा सोशल साइंस था जिसमें मेरा 96 आया, फिर इंग्लिश था 99 जिसमें नंबर आया, फिर मैथ था जिसमें 100 आया। मैथ में 100 नंबर? यस। और सबसे ज्यादा और किस में था? इंग्लिश में? इंग्लिश और फिर साइंस में 99। हाँ। विज्ञान और इंग्लिश में 99 नंबर और इसके बाद जो है मैथ में 100 नंबर लाकर झारखंड की बिटिया ने इतिहास रच दिया और टॉपर की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवाया और वो भी एक नंबर 490 नंबर लाकर प्रथम स्थान हासिल किया, है ना? जो है आपने बताया कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? मैं आईएएस बन के पूरे देश की सेवा करना चाहती हूँ और जो भी कमियां थोड़ी मोड़ी है उसको मिटाने की कोशिश करनी चाहती हूँ।
ये रिया की माता जी हैं जिन्होंने सुबह उठकर इनको खाना परोसा, खाना बना कर दिया और बिटिया स्कूल गई। यही कारण है कि बिटिया ने आज टॉपर की श्रेणी में अपना नाम दर्ज कराया है। ये बताइए, बिटिया से चौका बर्तन भी करवाती थी? नहीं करती थी, कभी हल्का फुल्का मतलब इधर से उधर कर देती थी। हाँ। नहीं तो नहीं करती थी। आप क्या कहती थी, पढ़ो या चौका बर्तन करो? नहीं, पढ़ने के लिए कहते थे, चौका बर्तन तो नहीं कहते थे कि हाँ। हमेशा करते रहो। नहीं। अच्छा, जो है बिटिया शुरू से पढ़ने में तेज थी? हाँ, सब शुरू से पढ़ने में तेज है। सुनने में आया कि बहुत सारा मेडल उडल जीती है, क्या क्या जीती हैं? मेडल जैसे कोचिंग में टॉपर में आई कि मतलब उसमें, और फिर डेली जो साल का होता है पढ़ाई स्कूल में, उसका मिला इन लोग को प्राइज में 1500 रुपया मिलता था। दोनों एक और है। मतलब बिटिया शुरू से होनहार हाँ, थी। सब और तमाम कक्षाओं में फर्स्ट आई और इसके बाद कई मेडल भी जीता। हाँ, मेडल भी लाई है, तीनों है। ये इनके पिताजी हैं, संतोष गुप्ता जी हैं। क्या करते हैं आप? किराना दुकान चलाते हैं। छोटी मोटी किराने की दुकान चलाते हैं। जी। और सुनने में आया कि बिटिया को पढ़ाने के लिए आपने ये दुकान खोला है। हाँ, घर गृहस्थी पढ़ाने लिखाने के लिए। हाँ, मतलब इसी के लिए दुकान खोल हाँ, दिया। इसी के लिए। पहले इनको गांव में रखते थे आप? जी। तो वहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती थी? तो गांव में थोड़ा दिक्कत है पढ़ाई के, ट्यूशन ये सब मास्टर टाइम से नहीं आते हैं देहात के स्कूल में। कल ये बात हमने वहाँ डाल्टनगंज बुलाए तो रखे, तो वो भी बोले कि शिक्षा में तो गांव में दिक्कत है, इसका व्यवस्था हो रहा है। बहुत स्ट्रगलिंग जीवन है आपका, पढ़ने में बड़ी सारी समस्याएं आई, पिताजी उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं था, क्या सच बात है ये? हाँ, आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं, क्योंकि 4 बेटियों को पढ़ाना बहुत मुश्किल बहुत काम बड़ी है। बात है जी। तो फिर भी मेरे पिताजी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और मैं उसके लिए बहुत 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 खुश हूँ कि मेरे पिता मेरे इतने अच्छे, मेरे बेस्ट फादर बन के दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अब उनके सपनों पर आपको खरा उतरना है और अब वो चाहते हैं कि IAS बने, तो आप बनेंगी एकदम से? बिल्कुल बनेंगे। मेरे पिताजी जो कहेंगे, मेरे पिताजी का सपना पूरा करके मुझे से ज्यादा किसको खुशी मिलेगी? मुझे को मिलेगी। वाह, ये IAS बनना चाहती है यानी DM, तो बनाने में मदद करेंगे इनको? सर करेंगे मदद पूरा चाहे कुछ भी करना पड़े? करना तो पड़ ही रहा है सर। हाँ। बिना कर ले कुछ होगा? मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? अच्छा, कोरोना काल में सबसे ज्यादा पढ़ाई प्रभावित हुई, आपने उस समय कैसे पढ़ाई किया? हमारे स्कूल के टीचर हमारे लिए ऑनलाइन क्लास करवाते थे और कुछ रेगुलर क्लास नहीं हो पाती थी इंटरनेट की वजह से, कभी मौसम ठीक नहीं रहता। सरकारी स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस हाँ, चलती थी? वहाँ पे साइंस के सर, फिर ज्योग्राफी के सर, इकोनॉमिक्स के सर, हिंदी के टीचर, जितने भी टीचर थे वो चाहते थे कि हम लोग पढ़े, लॉकडाउन हो या कुछ हो। शुरुआत में भी हाँ कुछ प्रॉब्लमें आई कि मोबाइल के लिए टाइम मिल नहीं पाता था, क्योंकि पापा 1-2 मोबाइल से क्या चलेगा घर में, और हम लोग इतने बड़ी फैमिली हैं, तो फिर भी पापा अपना समय निकाल के हमको ऑनलाइन क्लास करने के लिए फ़ोन दिया करते थे। और अगर कोई दिक्कत आती थी तो हमारे टीचर खुद बताते थे कि हाँ पूछो, जितना पूछ सकती हो पूछो। मतलब वो सरकारी स्कूल के मास्टर जी ऐसा बोलते थे? हाँ, हमारे टीचर, उनको सरकारी मत कहिए सर, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब है ना सरकारी, देखिए कहीं ना कहीं इसलिए हम बार बार सरकारी कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं कि वहाँ के मास्टर जी पढ़ाते नहीं हैं। तो सबक लीजिए, कोई सरकारी स्कूल ऐसा होगा, बल्कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची ने टॉपर करके सरकारी स्कूल का मान बढ़ाया है। क्यों? हाँ, हमारे सब टीचर बहुत बहुत हेल्पफुल मुझे किए। अच्छा, ये बताइए, जो है कुछ बच्चे इस बार फेल हो गए हैं, जो जैसा नंबर चाहते थे वैसा नंबर उनका नहीं आया है, उनको क्या कहना चाहती हैं? उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि यही आखिरी रास्ता नहीं है, इससे भी, और ये तो सिर्फ आपका पहला इम्तिहान है कि हाँ आपने पढ़ा इतना तो इतना आया, इससे भी आगे लाइफ में है। कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट भी थे जो फेल हो गए थे, फिर बाद में उन्होंने बहुत बड़ा करके दिखाया, ये थोड़ी ना बात है। हाँ। और हालात कैसे भी हो उनसे जूझ कर ही तो सफलता मिलती है। हालात कैसे भी हो, अगर मंजिलें आप तय करना चाहते हैं तो हालात से निपटना आपके लिए चुनौती होगा, और जो हालात से निपट जाए वही जो है इंसान सच मायने में टॉपर होता है। क्यों रिया? यस। बाकी आप IAS बने और आपने टॉप किया झारखंड में, आपने नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना आपको। थैंक यू सर। और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मैं इन माता पिता के चरण स्पर्श करना चाहता हूं कि जिनके 4 बेटियां होते हुए भी बिना सरकारी मदद के सरकारी स्कूल में पढ़ाकर अपनी बेटियों को उस लायक बना दिया कि आज बिटिया झारखंड में अपना नाम रोशन कर रही है और झारखंड में आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बाकी छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े होंगे और इनकी इनकम कितनी होगी और ये साल में और महीने में कितना
परिणाम आते हैं। बस इसी चीज से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि जो सच मायने में हकदार होगा वो राजा बनेगा। और ये इनकी बिटिया हकदार थी, इसीलिए कहीं ना कहीं टॉपर बन गई। क्यों? हाँ, बहुत बहुत आभार आपको। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।